हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ फाउंडेशन टू फिनिश। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि ड्रॉ कमांड क्या है, कैसे यूज करते हैं, उसके शॉर्टकट कमांड्स क्या क्या हैं। तो आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए सीखेंगे कि मॉडिफाई कमांड क्या है, एक ड्राइंग बनाने के लिए हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा मॉडिफाई कमांड है मूव। मूव कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर से एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं। मूव कमांड के लिए हम लोग को क्या करना है, एम एंटर करना है। अभी वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमको एंटर करना है। अभी वो बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मैं ऑब्जेक्ट का कोई भी एक बेस पॉइंट सिलेक्ट क्लिक करती हूँ उस पर। देन अब वो कैसे कहीं पे भी मूव हो रहा है। अभी मेरा 90 डिग्री पे वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस पे हो रहा है। अभी मुझे उसको इंक्लाइन वे में करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑर्थो ऑफ कर दूंगी। अब मैं ऑर्थो ऑफ कर देती हूँ, तो ये मेरा इंक्लाइन वे में भी मूव हो सकता है। तो ये था हमारा पहला मूव कमांड। अभी मैं फिर से ऑर्थो ऑन करके सिर्फ 90 डिग्री पे उसको मूव कर लेती हूँ दिखाने के लिए। देन अब मूव कमांड हो गया। दूसरा हमारा है रोटेट कमांड। अभी ये मेरा हॉरिजॉन्टल बेस पे है और ये मेरा वर्टिकल बेसिस पे है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अगर कोई रेक्टेंगल गलत वे में बन जाता है तो उसको मुझे रोटेट कैसे करना है। तो रोटेट के लिए मैं करूंगी आर ओ एंटर। अभी वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो। सेम इस पे भी वो वही बोल रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो। मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दी मैंने। देन फिर से मैं एंटर दबाऊंगी। मुझे उसका बेस सिलेक्ट करना है। अब मैं इधर इधर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये साइड मूव करना है उसको हॉरिजॉन्टल वे में। अभी हॉरिजॉन्टल वे में मैं इसको मूव कर रही हूँ। अभी मैं अगर ऐसे ऊपर ले रही हूँ तो वो 90 डिग्री में हो रहा है, ये 80 डिग्री में हो रहा है, देन ये 270 डिग्री में। ये सब अलग अलग डिग्री बता रहा है। मुझे इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो मैं इसको 90 डिग्री में घुमा के उसको क्लिक कर दूंगी। मुझे खाली सिलेक्ट करना है और अपने कर्सर्स को ऐसे गोल गोल बस घुमाते रहना है, कौन से डिग्री पे ले रही हूँ मैं, उसके हिसाब से। अभी रोटेट के बाद हम लोग आते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को कॉपी कैसे करना है। कॉपी करने के लिए हमारे पास दो कमांड है। एक सी पी एंटर करेंगे तो भी कॉपी ही होगा, और दूसरा हमारे पास है सी ओ एंटर करेंगे तो भी कॉपी ही होगा। ठीक है, हमारे पास कॉपी के लिए दो कमांड है। तो सी ओ एंटर करने से अच्छा हम लोग सीपी, मेरे लिए मुझे सीपी जल्दी याद रहता है, तो सीपी एंटर करते हैं। देन फिर उसके बाद सेम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन फिर से एंटर, देन उसके बाद सेम स्पेसिफाई बेस पॉइंट। उसका बेस पॉइंट वो करना है। देन अभी उसको मुझे इधर कॉपी करना है या नीचे कॉपी करना है या ऊपर कॉपी करना है, किधर भी कॉपी करना है, उसको बस मुझे लेके जाना है और क्लिक करना है बस। ये हमारा हो गया था कॉपी कमांड। अभी क्या है कि अभी मेरे पास ये रेक्टेंगल में तो हम लोग को समझेगा नहीं। देन अभी मैं इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट करती हूँ, देन एम एंटर करके मूव करके ऊपर लेके जाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे मूव कर दी इसको। अभी मुझे बताना है ये मिरर कमांड कैसे वर्क करता है। अभी ये वाला जो मेरा फेस है इसका आर का, वो मेरे लेफ्ट साइड पे है। अभी मुझे उसको राइट साइड में भी सेम चाहिए, तो मैं क्या इसको कॉपी करूंगी तो वो नहीं होगा, एज इट इज ही होगा सेम जिस साइड है उसका फेस। मुझे मिरर करना है। तो मिरर के लिए मैं क्या करूंगी, एम आई एंटर करूंगी। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मेरा सारा ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो मैं इसको यहाँ पे एक क्लिक करके पूरा ऊपर तक का लेके जाऊंगी। विदाउट कुछ नहीं करना, मुझे खाली कर्सर को ऊपर लेके जाके क्लिक करना है। सिलेक्ट कर दी एंड देन एंटर करूंगी। अभी वो बोल रहा है मुझे फर्स्ट पॉइंट दो, तो मुझे इधर साइड मिरर करना है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऊपर वाला एंड पॉइंट रहेगा ये वाला। वो उसको करके मैं कर्सर को नीचे लेके जा रही हूँ, तो वो क्या बोल रहा है, अभी इस साइड में मिरर हो रहा है। अभी अगर मैं इधर ले जा रही हूँ तो वो उस साइड में मिरर हो रहा है। फिर ये इसका दो ऑब्जेक्ट का बेसिस। अभी मैं यहाँ पे लेके नीचे जाके क्लिक करती हूँ। अब वो बोल रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अभी मुझे सोर्स वाला जो मेरा पुराना ऑब्जेक्ट है वो डिलीट करना है कि नहीं करना है। तो मैं नो पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे करना है तो मैं यस पे करूंगी। तो मैं नो करके एंटर करूंगी। अभी मेरा सेम दूसरे साइड में इसका एंगल आ गया, दूसरे साइड में आर्क आ गया। तो मोस्टली मिरर कोई भी चीज को सेम एज इट इज करने के लिए हम लोग मिरर कमांड यूज करते हैं। अभी दूसरा हमारा आ जाता है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, पॉलीलाइन बनाएंगे। पॉलीलाइन का हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे रैंडम क्लिक करके, क्योंकि हमको ऑफसेट कमांड सीखना है। ऑफसेट कमांड बहुत ज़्यादा बेसिकली हम लोग को यूज़ होता है अभी मेरा ये पॉलीलाइन वाला है। अभी दूसरा मैं बनाऊंगी लाइन वाला, और इसका मैं डिफरेंस भी बताऊंगी कि मैं क्यों पॉलीलाइन और लाइन वाला बना रही हूँ।
बिकॉज लाइन में कैसा होता है, हमको ना ऑफसेट करने के टाइम पे एक 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 करके सिलेक्ट करना पड़ता है। और इसके लिए हम लोग को वो अलग अलग है। अभी मेरा भी यहाँ पे मैंने बनाया है, तो ये लाइन बाहर जा रही है, अभी मैं ये लाइन बाहर जा रही है दोनों साइड। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसको एक पूरा साइड में डिलीट करूंगी नहीं। मेरे पास इसके लिए शॉर्टकट कमांड है मॉडिफाई में ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के लिए मैं TR एंटर करूंगी। अभी वो बोल रहा है जो आपको लाइन नहीं चाहिए वो लाइन सेलेक्ट कर लो। ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर दी। ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने सेलेक्ट कर दी। ये ऑटोमेटिकली पूरा हट गया एंड मेरे पास ये पूरा एज इट इज रेक्टेंगल आ गया है, जिसको मैं एक एक करके सिलेक्ट कर सकती हूँ। अभी हम जाते हैं ऑफसेट कमांड पे। ऑफसेट कमांड के लिए हम लोग क्या करेंगे, O एंटर करेंगे। अभी वो बोल रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अभी मेरा तो ऐसे ही मैं रेंडमली 30 ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे में कोई डायमेंशन वगैरह है नहीं। तो अभी वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, मेरा ये पॉलीलाइन का ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो पूरा एक साथ में ऑफसेट होगा। अगर मैं इसको ऐसा बाहर ले जाऊंगी तो बाहर ऑफसेट होगा, मैं अंदर लेके जाऊंगी तो अंदर ऑफसेट होगा। अभी जब मैं सेम चीज अगर लाइन के लिए करूंगी, सेम डिस्टेंस रख के, तो जब मैं ये लाइन को सिलेक्ट करूंगी तो ओनली ये लाइन सिलेक्ट होगी। खाली ये एक एक लाइन सिलेक्ट होगी। देन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये अगर मैं एज अ बॉक्स के अंदर की बाउंड्री बना रही हूँ, तो मुझे ये एक एक लाइन ट्रिम करनी पड़ेगी। TR एंटर करके मुझे एक एक लाइन ये ट्रिम करनी पड़ेगी। तो इसमें मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हम लोग मोस्टली पॉलीलाइन यूज़ करते हैं कि काम जल्दी और आसान होने के लिए। उसके बाद वाला हमारा कमांड है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड में क्या होता है, जो हमारे कॉर्नर होते हैं उसमें हम लोग एंगल दे सकते हैं, जैसे छोटा आर्क बना सकते हैं बोले तो। अभी ये कॉर्नर में मेरा एक शार्प कॉर्नर है। अभी मुझे इसको शार्प कॉर्नर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कर्व टाइप का चाहिए कि मेरा वॉल कर्व हो रहा है वैसे टाइप का। तो मैं उसके लिए F एंटर करूंगी फिलेट के लिए, और मैं एक लाइन को सिलेक्ट करूंगी। देन उसके बाद मैं कॉर्नर रेडियस डालूंगी। अभी इसमें मैं ऐसा 10 रेडियस डाल देती हूँ, एंटर कर देती हूँ, और दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देती हूँ। ये 10 के हिसाब से वो कर्व हो जाता है। अभी ये मेरा बाकी सारा मेरा शार्प कॉर्नर रहेगा, और ये वाला मेरा खाली फिलेट कमांड की वजह से एंगल वाले में शो करेगा। ये थोड़ा कर्व टाइप का, तो मेरे हिसाब से मेरे को जितना कर्व चाहिए मैं उतना कर्व दे सकती हूँ। F एंटर करके पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, पहला लाइन सिलेक्ट करना है। अभी इसमें वो 10 वाला रेडियस डाला हुआ है, तो इसके लिए वो 10 का ही शो करेगा। अभी मैं फिर से रेडियस पे क्लिक करूंगी और मैं डालूंगी 50 का रेडियस। 50 रेडियस एंटर दूसरा वो करूंगी, तो अभी मुझे दिख रहा है कि यार ये ज्यादा कर्व है मेरा, तो ये मुझे शो कर रहा है कि हाँ। तो कोई कोई कॉर्नर पे हमको शो करना होता है कि इसे थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का है, तो वहाँ पे सर्कल बना के फिर ट्रिम करेंगे, कट करेंगे। इससे अच्छा हम फिलेट यूज कर सकते हैं। अब फिलेट में भी चेम्फर टाइप के आते हैं, ब्लेंड टाइप के आता है। लाइक मतलब अगर मैंने ऑफसेट करी, दो जॉइंट नहीं है, तो मैं उसको चेम्फर कर सकती हूँ, तो वो कॉर्नर वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा दूसरा सबसे इजीएस्ट आता है एरे कमांड। लाइक अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग को कैसे होता है कि लेआउट बनाना होता है। लेआउट लाइक लाइन से कॉलम एक्स एक्सेस पे भी है, वाई एक्सेस पे भी हम लोग को कॉलम दिए हुए हैं। तो अभी मेरा ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये मान लेते हैं हम, यारा एक कॉलम है रेक्टेंगल का। अभी मुझे इस कॉलम को पूरा नीचे तक का लेना है और इधर भी लेना है, तो मैं एक एक कॉपी नहीं करते बैठूंगी। मैं क्या करूंगी, AR एंटर करूंगी एरे के लिए, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद एंटर करूंगी। अभी वो बोल रहा है कि आपको पाथ में चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए। अभी सर्कुलर है तो मैं सर्कुलर में रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल में ले सकती हूँ। पाथ में मतलब सीधी लाइन में ले सकती हूँ, और पोलर में मतलब पूरे सर्कल में ले सकती हूँ। अब मुझे सीधी लाइन में चाहिए तो मैं पाथ में लूंगी। देन फिर वो बोल रहा है अभी वो लाइन सेलेक्ट करने बोलेगा। एंटर करके लाइन, अगर मैं ये लाइन सेलेक्ट करती हूँ तो वो अब वही सा रेफरेंस लाइन में वो बता रहा है कि पूरा कॉलम लाइन आ गया। तो अब उसमें मुझे कम करना है, इसका जो डिस्टेंस बढ़ाना है, कम करना है, वो सब भी मैं कर सकती हूँ। लाइक अभी मेरे को बिटवीन दिया है, रोज एक ही रो दिया है, अभी मैं इधर 2 रो कर देती हूँ। 2 रो एंटर करूंगी तो वो नीचे की रो में भी आएगा। अभी एक लेवल दिया है बिटवीन 15, तो उसको मैं 10 कर देती हूँ।
तो वो ऑटोमेटिकली इसके डिफरेंस बिटवीन कितना है वो कम कर देगा। अगर मैं इसको ज़्यादा कर देती हूँ, 20 कर देती हूँ, तो वो डिस्टेंस बढ़ा देगा। अभी इसके आइटम्स के बिटवीन्स 23 है, अब मैं इसको 60 कर देती हूँ, तो वो उसके डिस्टेंस को और दूर-दूर लेके चला जाएगा। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। ऐसे एरे कमांड वर्क करता है। एंड मॉडिफाई में अभी कॉपी हो गया, मूव हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि जैसे ऑफसेट है, ये सब तो हमने सीख लिया। इरेज़ वगैरह का तो हम लोग डायरेक्ट डिलीट करके भी वो कर सकते हैं। बाकी मॉडिफाई में हम लोग का इतना ही है, और मॉडिफाई के जितने भी शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो मैं लास्ट में नोट्स में दे दूँगी, जिससे उसको याद करने में ईज़ी हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो और आज हम मॉडिफाई कमांड का यूज़ करना सीख गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पार्ट के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।